आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मीरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। भाजपा में शामिल होने के बाद से उपेक्षित चल रहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भाजपा ने डैमेज कंट्रोल का जिम्मा सौंपा है। वे असंतुष्टों को मनाने के लिए देहरादून आए और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के घर गए। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से भी मुलाकात की और दल बदल की संभावना पर विराम लगाने का ऐलान किया। हालांकि कौन दल बदल कर जा रहा है और कौन, ये चर्चा कहां से शुरू हुई और क्यों वे मिलने के लिए इन मंत्रियों के घर पर गए, इसका कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। इससे साफ है कि कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक अपनी नई पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर किसान आंदोलन समाप्त करने की पहल करने का ऐलान किया। मैं किस तरह से किसान आंदोलन को समाप्त करा पाएंगे यह तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके द्वारा यह कहना किसानों का समर्थन बटोरने की बात है या फिर भाजपा से सिंपैथी वसूलने की बात है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि वे किस तरह से राजनीति में नए पड़ाव पर जाएंगे। लेकिन फिलहाल न तो उनकी पार्टी का नाम घोषित हुआ है और न ही चुनाव चिन्ह, फिर भी उन्होंने 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अपनी आशीर्वाद पथ यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज आगरा से कर रहे हैं, जहां 36 बिरादरियां उन्हें पगड़ी पहना करके अपना आशीर्वाद देंगी। उन्होंने जो चुनावी जनसभाओं में कहा कि मैं जो पुराना बिल है बिजली का वो माफ़ कराएंगे और अगला बिल हाफ आएगा। हालांकि वो तभी संभव होगा जब वे सत्ता में आएंगे। फिलहाल तो चुनावी वायदे हैं, अब ये कितना भरोसे लायक है ये तो आने वाला समय में बताएगा, लेकिन फिलहाल इन चुनावी वायदों पर जनता जरूर भीड़ जुटा रही है। उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में लौटने की चर्चा को यह कहकर हवा दे दी कि वे भविष्य की गारंटी नहीं ले सकते। साथ ही उन्होंने कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की। पिछले दिनों उन्होंने टेलीफोन पर भी हरीश रावत से बात की और उनसे क्षमा याचना भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि वे कब पाला बदलेंगे या फिर पार्टी में रहेंगे। विजय बहुगुणा के द्वारा इस दल बदल की सम्मानों पर विराम लगाने के बाद भी उनके द्वारा यह कहना कि भविष्य गारंटी नहीं ली जा सकती, यह संकेत जरूर दे रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी दल बदल की प्रबल संभावनाएं राजनीतिक हवा में तैर रही है। उत्तराखंड में 17 व 18 अक्टूबर को आई आपदा में 232 घरों के नष्ट हो जाने के साथ ही 77 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इसके साथ ही 24 लोगों के घायल होने और 5 लोगों के लापता होने का पता चला है। यह इतनी बड़ी आपदा है कि इसको लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि सबसे पहले काम उन घायलों को उपचार करना, उनकी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है और साथ ही जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारजनों को आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, जिसकी मांग विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। एसडीएम लक्सर ने गोवर्धनपुर में धान की खरीद के दौरान अनियमितता पकड़ी है। 50 से अधिक किसानों ने उक्त बाबत एसडीएम से शिकायत की थी, जिस पर वे मौके पर पहुंचे और भारी अनियमितताएं मौके पर देखने को मिली। रुड़की में वेंडरों ने नगर निगम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। वेंडरों का कहना था कि उन्हें जो खोखा उपलब्ध कराया जा रहा है वो बहुत महंगा है और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने खोखा स्वयं ही खरीदने का अधिकार दिए जाने की मांग की। जो खोखा उन्हें दिए जाने की बात हो रही है वह ब्याज समेत 1,45,000 रुपये का पड़ता है, जो वेंडरों के बूते का नहीं है, अर्थात आर्थिक तंगी के चलते वो खोखा खरीदने में असमर्थ हैं। नगर निगम ने इस ओर अभी तक कोई ऐसा
भरोसा नहीं दिया है, लेकिन उनकी मांग जायज़ लगती है कि आर्थिक तंगी के चलते एक तो वो इतना महंगा खोखा खरीद नहीं पा रहे हैं, दूसरे खोखे का रेट कम हो सकता है, और यदि वेंडरों को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो अपना खोखा स्वयं खरीद लें तो शायद उनकी सुगमता उनको होगी और वो अपना कारोबार कर सकेंगे। डिवाइन मीर हिंदी चैनल में आज इतना ही। कल फिर हम नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक श्री गोपाल नारसन को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।